Hello student. In this video lecture we want to see the nomenclature of a alcohol. How to nomenclate the alcohols. तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था हाउ टू नॉमेनक्लेट अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्किल हैलाइड. वैसे सिमिलर रूल्स आर देयर. Again there are two systems to nomenclate the organic compound. One is called common system and another one is called IUPAC system. तो nomenclature of a alcohols देखेंगे अपन. तो पहली सिस्टम दैट इज कॉल्ड ए कॉमन सिस्टम. कॉमन सिस्टम या फिर इट इज कॉल्ड ए ट्राइवल सिस्टम. कॉमन सिस्टम या फिर ट्राइवल सिस्टम कॉमन नेम. तो देयर आर ए वेरी फ्यू कंपाउंड्स कैन बी नॉमेनक्लेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम the alcohols are named. So according to the common system, the alcohols are named, that is the alkyl alcohol. Alkyl alcohol. So what is writing down the name of alkyl group followed by a word alcohol. तो common system में क्या होगा alkyl alcohol. तो क्या करने का, that is according to the common system alcohols are named. How? By writing the name of alkyl group. Writing the name of alkyl group and then followed by a word. Then followed by a word alcohol. उसके आगे कौन सा वर्ड लिखने का, alcohol. So they are nomenclated as alkyl alcohol according to the common system. Again according to the IU second rule उसका common system का होगा. पहला rule second system के लिए that is primary, secondary, tertiary. The prefixes like N, iso and neo are used. Clear? For primary alcohol as it is, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वो हिसाब से यूज करेंगे. उसके बाद में अगेन the prefixes N, SEC and ERT are used for primary, secondary and tertiary alcohol respectively. प्राइमरी होगा तो जनरली एन लिखते हैं या फिर आइसो नियो. सेकेंडरी होगा तो एसईसी और टर्शियरी होगा तो टीईआरटी. तो ये हो गया कॉमन सिस्टम के वेरी सिंपल रूल्स. सेकंड IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो आपने को पता है, अपन ने इसके पहले भी देखा. तो क्या करने का, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड रूट लिखो. उसके बाद में दैट इज द उसका पेरेंट का नाम, ये होगा खुद का नाम. पेरेंट का नाम मैंने प्राइमरी सफिक्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर ANE, YNE लिखो. और उसके बाद में दैट इज द सेकेंडरी सफिक्स. तो सेकेंडरी सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप. ये दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यहाँ पर ANE लिखो या फिर ENE लिखो या फिर YNE लिखो. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के लिए. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर एंडिंग ई रिप्लेस बाय वर्ड OL. सो अकॉर्डिंग टू द IUPAC system they are nomenclated as alkanol. They are nomenclated as alkanol. ending ई रिप्लेस बाय वर्ड OL. इसके पहले अगर साइक्लो है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिख सकते हैं. प्राइमरी प्रीफिक्स यानी दिस इज द साइक्लो हो गया. और उसके लिए वापिस सेकेंडरी प्रीफिक्स में दो पार्ट आते. एक अल्किल ग्रुप लिखते हैं अपन, मिथिल, इथिल, प्रोपेल. और दूसरा अदर फंक्शनल ग्रुप.
that is the functional group other than alcohol. Clear? तो यहाँ पर आएगा समझो that is the halogen, nitro, chloro, bromo, iodo, nitro like that. तो ये कंपाउंड इसमें ये फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं और दिस इज द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल. तो ये होगा IUPAC का कॉमन रूल लिख दिया मैंने. तो यहां से स्टार्ट करने का पहले. क्लियर? और ये बाद में ऑप्शनल है, अगर वहां प्रेजेंट है तो ये लिखो. अब सिस्टमैटिक 1 by 1 लिखते. तो पहला रूल क्या आ जाएगा? दैट इज द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट and continuous chain of carbon atoms containing OH ग्रुप. तो जिस कार्बन एटम के पास OH ग्रुप होगा वो चेन में आना चाहिए और विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग. दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम ब्रांचिंग. देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आधा कंपाउंड लेता हूं लाइक दैट CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH लगाता हूं CH3, यहाँ पर लिखता हूं CH CH3 CH3. क्लियर? अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. अपने हिसाब से ये चेन होगी कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम? 5. तो यहाँ एक ब्रांच मिली अपने को, तो ये ब्रांच लाइक दैट ये हो गया 1 ब्रांच. एक ही ब्रांच मिली यहाँ पर. क्लियर? लेकिन इट इज अ रॉन्ग. ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ये वाई? अपने को चाहिए मैक्सिमम ब्रांचिंग. फिर से मैं लिखता हूं इसको CH3 CH2 CH CH OH और ये CH3. जिस कार्बन एटम के पास OH है वो चेन में आना ही चाहिए. CH CH3. क्लियर? तो यहां पर कितने कार्बन? 1 2 3 4 ज्यादा कार्बन एटम हो गए, रॉन्ग हो गया. हाँ, CH3 CH2 CH, यहाँ ऊपर CH CH3 CH3 CH OH और ये CH3. तो ये तो वो कार्बन एटम आना ही चाहिए. तो अपन ऐसे सिलेक्ट कर सकते लाइक दैट, या फिर इधर भी जा सकते अपन. तो अगेन 5 कार्बन एटम ही है यहाँ पर. जैसा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम. लेकिन जो ब्रांच है ये एक ब्रांच मिली और ये दूसरी ब्रांच मिली. क्लियर? तो दिस इज द ब्रांच ऑफ ए मेथिल ग्रुप, दिस इज द ब्रांच ऑफ इथिल ग्रुप. यहाँ पर एक ही है. तो ये हो गया करेक्ट, ये हो गया रॉन्ग. समझ में आ गया? तो ये हो गया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विथ ए मैक्सिमम ब्रांचिंग. तो ऐसे सिलेक्शन करने का. नाउ द सेकंड रूल. अब ये जो चेन है, दिस चेन इज considered as a derivative of parent hydrocarbon, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, क्या फिर साइक्लोअल्केन. तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम एंड पेंट और ये यानी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन. दिस चेन इज कंसिडर एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए पैरेंट हाइड्रोकार्बन. उसके बाद में नेक्स्ट द एंडिंग ई लास्ट वाला ई ऑफ द पैरेंट हाइड्रोकार्बन is replaced by word E. Thus, the IUPAC name of alcohol क्या हो जाएगा फिर? That is ending E replaced by a word E.
तो यहाँ पर अल्केन लिखेंगे समझो, या फिर अल्किन लिखेंगे, या फिर अल्काइन लिखेंगे, अल्कानॉल जो भी है। तो हियर ई इज रिप्लेस बाय वर्ड ओएल। क्लियर? तो पेंटेनॉल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट रूल, द लोएस्ट पॉसिबल चेन इज नंबर्ड। चेन इज नंबर्ड कैसे? लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज given to that carbon atom containing OH, that carbon atom containing OH group, जिसके पास OH ग्रुप है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। चेन इज नंबर्ड, अपन अब नंबरिंग देंगे समझो। हाँ, तो नंबरिंग लाइक दैट। देखो अब एक चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4 और 5 बॉटम टू टॉप। अब उल्टा देंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो जिसके पास वो है उसको कम से कम नंबर कितना आ गया? 2। तो ये सिलेक्ट करने का ये रॉन्ग होगी सिस्टम, तो इसको कट कर डालने का। क्लियर? तो इसका नंबर होगा 2। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट रूल दैट इज if any other alkyl groups or substituents are present, अगर कोई अल्किल ग्रुप है या फिर सब्स्टिट्यूएंट अगर होंगे आर प्रेजेंट, देन दे आर nomenclated properly, या फिर they are numbered, या फिर then their positions are indicated by proper numbers and write them alphabetically. Clear? तो अल्फाबेट्स में डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते, मिथिल इथिल प्रोपिल। अब इसका क्या हो जाएगा? इसके पास एक इथिल है, एक मिथिल है, तो अल्फाबेटिकली इथिल लिखेंगे पहले, बाद में मिथिल। इथिल अटैच टू कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। तो व्हाट इज इट्स करेक्ट नेम? 3 इथिल 2 मिथिल, बीच में हाइफन देने का डैश, और आगे आ जाएगा पेंटेन, और OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन नंबर 2, तो ये होगा 2OL। तो इट्स करेक्ट नेम क्या आ जाएगा? दैट इज, फिर से लिखता हूं, 3 इथिल 2 मिथिल विदाउट एनी स्पेस, पेंटेन 2OL, ये होगा इसका एक्यूरेट नेम। This, if any other alkyl groups or substituents are present, then their positions are indicated by proper number and write them alphabetically. इथिल लिखो पहले, बाद में मिथिल लिखो। नंबरिंग कैसे बोलो? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, उससे कोई लेना देना नहीं, इसका अल्फाबेट्स आना चाहिए। और अल्फाबेट्स आते टाइम में समझो 2 मिथिल ग्रुप है, डाई है या फिर ट्राई है, तो दीज आर नॉट कंसिडर एज ए अल्फाबेट्स। ये डाई ट्राई अल्फाबेट्स कंसिडर नहीं करने का। अल्किल ग्रुप का पहला वर्ड वही अपन कंसिडर करेंगे अल्फाबेट्स के लिए। अब ये हो गया सिंगल के लिए, इफ 2 or more OH groups are present, if 2 or more OH groups are present, naturally these are attached to adjacent or a different carbon atom, same तो नहीं होंगे। then the prefixes diols या फिर triols etc. are added without
replacing ending e. The prefixes diols, triols, etc. are added without replacing ending e. एंडिंग ई न निकालते हुए ये प्रीफिक्स डाई ट्राई लगाने का अल्केन के आगे। जैसा सपोज फॉर एग्जांपल दो OH ग्रुप है तो क्या नाम आ जाएगा इसका? फिर अल्केन, जो भी पोजीशन होंगी आगे द वर्ड डायल्स विदाउट रिप्लेसिंग इट। तीन अगर OH ग्रुप होंगे तो क्या नाम आ जाएगा? अल्केन, अल्किन, अल्काइन विदाउट रिप्लेसिंग इट, ट्रायल्स। तो ऐसे नाम आ जाएंगे अल्केन डायल्स, अल्केन ट्रायल्स। क्लियर? अगर साइक्लो है तो इन साइक्लो कंपाउंड, अगर साइक्लो कंपाउंड है, इन साइक्लो कंपाउंड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन to that carbon atom containing OH, that is generally 1। तो इन साइक्लो कंपाउंड अगर है तो OH ग्रुप को कम से कम नंबर देने का 1। इसके एग्जाम्पल रह गए अपने, समझो CH2OH, CH2OH अगर है तो एक नंबर और ये दो नंबर, क्या नाम आ जाएगा इसका? फिर इथेन विदाउट रिप्लेसिंग ई, 1,2 डायल्स, इथेन 1,2 डायल्स। या फिर अगर ऐसा है CH3 आगे CH2 है OH, यहां पर भी CH2OH और यहां पर भी CH2OH। तो 1 2 3 कार्बन एटम, प्रोपेन नंबरिंग 1 2 3, प्रोपेन 1, 2, 3 और आगे ट्रायल्स विदाउट रिप्लेसिंग ई, ई न निकालते हुए। अगर सिंगल OH है तो ई निकाल लेने का। अब ये रूल, तो साइक्लो अगर कंपाउंड है लाइक दैट, यहाँ पर OH है, यहाँ CH3 अगर है तो इसको कम से कम नंबर 1 2, तो इसका नाम आ जाएगा 2-methyl cyclohexane 1OL, 2-methyl cyclohexane 1OL। या फिर लाइक दैट, यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ CH3 है, तो कम से कम नंबर आना चाहिए OH को 1 और इसको 2 आएगा नंबर, 3 और 4। क्लियर? तो डबल बॉन्ड को उससे बाद में लोएस्ट नंबर, तो इसका नाम आ जाएगा, क्या नाम आएगा? 4-methyl रिंग, इसलिए साइक्लो 1 2 3 4 यानी ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर के पास EN और 1 नंबर के पास OH, तो E रिप्लेस बाय वर्ड OL, 4-methyl cyclobute 2ENE। समझ में आ गया? ये हो गया रिंग, 4 कार्बन एटम यानी ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए EN, OH है इसलिए OL, CH3 है इसलिए मिथिल और रिंग है इसलिए साइक्लो, लाइक दैट। क्लियर? तो 4-methyl cyclobutane 2ENOL। तो ये हो गए सिंपल रूल्स टू नॉमेनक्लेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक अल्कोहल्स। सम एग्जांपल्स लेंगे अपन। नाउ द एग्जांपल्स, कॉमन नेम, IUPAC नेम, these are generally used in महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो यूज करते हैं वो अपन पहले लिख लेंगे। यहां पर लिखेंगे टाइप देयर कॉमन नेम और IUPAC नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो 4 कार्बन एटम तक के
अल्कोहल से ग्रुप आते हैं वो देखेंगे अपन। हाँ, कौन सा आ गया समझो, CH3OH, सेकंड आएगा CH3CH2OH, थर्ड आएगा CH3CH2CH2OH। 4 कार्बन एटम में 2 ग्रुप लेंगे अपन, 2 आइसोमर, ये हो गया सेकेंडरी। उसके बाद में 4 कार्बन एटम का, तो 4 कार्बन एटम में अपन ने देखा है देयर आर 4 अल्किल ग्रुप, N-ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसके टाइप लिखेंगे, ये हो गया प्राइमरी, ये भी हो गया प्राइमरी, ये भी हो गया प्राइमरी, इट इज अ सेकेंडरी। क्लियर। तो कॉमन नेम में यहाँ कोई आइसोमर नहीं है, डायरेक्ट मिथिल अल्कोहल लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे अपन इथिल अल्कोहल लिखेंगे, इसका नाम N प्रोपिल अल्कोहल लिखेंगे। अब ये सेकेंडरी हो गया तो इसका नाम आ जाएगा सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, या फिर इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट दैट फॉर प्रोपिल सेकेंडरी और आइसो दोनों सेम है। इसके बाद में सेकेंडरी ऑलवेज सेकेंडरी, क्लियर, और आइसो आर प्राइमरी, आइसो कभी भी प्राइमरी रहेंगे। क्लियर। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड मीथेन, पेरेंट अल्केन मीथेन हो गया, इसका पेरेंट अल्केन इथेन, एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड वो है इथेनॉल। क्लियर। अब इसके बाद में जो है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, इधर से नंबर 1 2 3, जिसके पास वो है इसको 1 नंबर आया, ये कैंसिल कर दिया, पेरेंट अल्केन प्रोपेन। तो 1 नंबर के पास OL है, इसलिए 1 प्रोपेनॉल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन प्रोपेन 1 OL, नो प्रॉब्लम दोनों भी। अब यहाँ पर चेन सिलेक्ट करेंगे अपन, नंबरिंग 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, सिंपल जैसा अपन एल्किल हैलाइड में देखा वैसे। 2 नंबर के पास OH है, तो इसका नाम आएगा 2 प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेन 2 OL, 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2 OL। क्लियर। अब देखेंगे अपन ब्यूटीन के, तो ये हो गया 1, इसके 4 आइसोमर मिलते अपने को, 2 लिख लिया अपन ने, ये तीसरा आइसोमर और एक चौथा आइसोमर। अब इसके टाइप लिखेंगे, your OH group is attached to that carbon atom which is joined by only one other carbon atom, तो ये क्या हो गया प्राइमरी। Your OH group is attached to that carbon atom which is joined by only one other primary, तो CH2OH है तो अपन ने देखा था प्राइमरी। Here this carbon atom is attached by 2 carbon atom, so it is a secondary। OH group जिस कार्बन एटम के पास है which is attached by 1 2 3 कार्बन एटम, so it is a tertiary। तो कॉमन नेम में अपन टोटल लेते नंबर, चेन सिलेक्शन नहीं करते, तो ये हो गया ब्यूटिल अल्कोहल सॉरी, ये भी हो गया ब्यूटिल अल्कोहल, ये भी हो गया ब्यूटिल अल्कोहल, और ये भी हो गया ब्यूटिल अल्कोहल। कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके प्रीफिक्सेस यूज करने, या आइसो न्यू या फिर सेकेंडरी टर्शियरी। ये नॉर्मल है स्ट्रेट चेन, तो ये N, ये सेकंड कार्बन एटम कंटेन 1 मिथिल ग्रुप, सो इट इज आइसो। ये सेकेंडरी है इसलिए यहाँ पर SEC। ये कार्बन एटम टर्शियरी है, सो हियर TERT, कैपिटल स्मॉल कोई भी लिख सकते। क्लियर। अब IUPAC में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करने का, नंबरिंग देने का उसको। अब ये चेन सिलेक्ट करेंगे, यहां पर अपन नंबर दिया 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। क्लियर। तो 1 नंबर के पास OH है तो ये कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 4 कार्बन एटम ब्यूटेन एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड OL1 ब्यूटानॉल या फिर ब्यूटेन 1 OL। यहाँ पर चेन सिलेक्ट करेंगे अपन, 3 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट होगी, नंबरिंग 1 2 3। तो एक नंबर को वो है जिसका अटैच है, एक नंबर यानी कम से कम होगा, 2 नंबर के पास मिथिल आ गया। तो पहले अल्किल ग्रुप का 2 मिथिल प्रोपेन और 1 OL, ये रिप्लेस बाय वर्ड OL। यहाँ पर चेन सिलेक्ट करेंगे, 4 कार्बन एटम की, कम से कम नंबर, इधर से 2 नंबर आया, इधर से 1 2 3 4 3 नंबर आया, सो इट इज रॉन्ग। 4 कार्बन एटम ये हो गया ब्यूटेन 2 OL या फिर 2 ब्यूटानॉल, जैसा 1 ब्यूटानॉल लिखा वैसे भी अपन 2 ब्यूटानॉल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 3 कार्बन एटम की चेन है, ऐसी सिलेक्ट करो, ऐसी सिलेक्ट करो, वन एंड द सेम। नंबरिंग इधर से 1 2 3 2 नंबर, इधर से 1 2 3 दोनों भी तरफ से 2 नंबर। तो 2 नंबर के पास एक मिथिल ग्रुप है और OH है, तो इसका IUPAC नेम 2 मिथिल, 3 कार्बन एटम की चेन प्रोपेन और एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड OL। तो 2 मिथिल 2 प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 कार्बन एटम का CH3 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 CH2OH। तो यहाँ पर ये CH2OH है एंड ये हो गया प्राइमरी। 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन एटम है यानी पेंटिल कॉमन सिस्टम में, और आगे अल्कोहल। लेकिन सेकंड कार्बन एटम कंटेन 2 मिथिल ग्रुप, सो स्ट्रक्चर इज नियो, स्ट्रक्चर इज नियो, सो इट्स नेम इज नियोपेंटिल अल्कोहल। नाउ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, IUPAC में 1 2 3 कार्बन एटम की ऐसी चेन नहीं होगी, क्लियर, क्योंकि ये OH जिस कार्बन एटम के पास है वो नहीं आता है। 1 बोले तो लोएस्ट नंबर, 2 नंबर के पास 2 मिथिल ग्रुप, सो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड OL। तो ये हो गए सिंगल बॉन्ड के लिए। अब कुछ डबल बॉन्ड के कंपाउंड लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं आता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आता है। तो ये ग्रुप हो गया विनिल, सो इट इज कॉल्ड विनिल अल्कोहल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनिल। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 और 2 नंबर, तो 2 कार्बन एटम यानी ईथ। आप 2 कार्बन एटम के लिए अपन नंबरिंग नहीं लिखते, तो डबल बॉन्ड है EN और ये रिप्लेस बाय वर्ड ON, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल के बजाय इथेनॉल। नेक्स्ट नंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये प्राइमरी सेकेंडरी में आएगा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अलील ग्रुप। यहाँ पर अलील अल्कोहल कॉमन सिस्टम में। IUPAC में अपन अलील क्लोराइड में डबल बॉन्ड को पहला नंबर दिया था और बाद में Cl को, यहाँ वैसा नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द OH जिसके पास है उसको नंबर कम से कम 1, और 2 नंबर के पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज इट्स नेम, प्रॉप। 2 नंबर के पास EN आ गया और एंडिंग रिप्लेस बाय वर्ड OL, 1 OL। प्रॉप 2 EN 1 OL, या फिर ऐसे भी लिखते 2 प्रोपिनॉल। 2 नंबर के पास EN, क्लियर, और 1 नंबर के पास OH है तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया, अब समझो ये हो गया एलिल अल्कोहल लाइक दैट। CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH अगर है तो इट कैन नॉट बी नॉमेनक्लेटेड बाय द कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम से नॉमेनक्लेटेड नहीं होता है इसको, क्लियर। इट इज नॉट ए अलील अल्कोहल, अलील ग्रुप नहीं है। तो इसका कैसा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3, 1 नंबर के पास OH है, 1 नंबर के पास भी डबल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा फिर, प्रॉप 1 EN 1 OL।
ON, 1EL 1OL। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, तो नॉमेनक्लेट करते चलो। क्लियर? और साइक्लो के भी अपन ने देखा है। क्लियर? तो ये अभी अपन सिंगल फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। जब डबल प्रिफरेंशियल लेंगे CHO, अल्डिहाइड, कीटोन लाइक दैट, तो उसमें पहला प्रेफरेंस फिर अल्डिहाइड को देते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, हाँ, ये बेंजीन रिंग लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर OH लिख रहा हूं, यहाँ पर CHO लिख रहा हूं। क्लियर? तो अब यहाँ पहला प्रेफरेंस CHO को देने का। क्लियर? ये बेंजीन और ये अल्डिहाइड, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, और ये OH 2 नंबर के पास, तो इसका नाम आ जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड लाइक दैट। तो ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CHO ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड या फिर बेंजीनल OH। बेंजाल्डिहाइड भी यूज करते हैं, या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजीनल, कभी कभी कहा AL भी यूज करते, बेंजीनल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल लाइक दैट, बेंजीनल। या फिर एरोमेटिक में ऐसा कुछ कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम का एकदम ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर? तो ये होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। तो और आगे अपन कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। क्लियर? तो ये होगा अबाउट द नॉमेनक्लेचर। तो these are the some important compounds to nomenclate the organic alcohol। अल्कोहल के लिए दिया हुआ है। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो वो एग्जाम्पल आप सॉल्व करने का स्टेट बोर्ड के बुक में या फिर अदर दिए हुए। क्लियर?